जो नाम जप करता है और जो श्री कृष्ण चरित्र का गायन करता, बहुत बड़ी बात है, प्रार्थना है। अगर चरित्रों में मन नहीं लगाते हो तो तुम्हारे चरित्र सही नहीं रहेंगे। ये हमारी बात को पकड़ लीजिएगा। भगवत चरित्र गायन और श्रवण में जिसका चित्त नहीं लगा तो कोई साधना कर ले, उसका चरित्र पवित्र होना बहुत कठिन है। क्योंकि हमारे जो मन और इंद्रियों का आकर्षण है वो प्रकृति है। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, और ये प्रकृति जब हमारे मन और इंद्रियों को अधीन करती तो पापाचरण बनता है। अगर हमारे कानों में सुजस न जाए, भगवान के चरित्र न जाए तो पावनता नहीं आ सकती। महामोह का नाश करने के लिए समर्थ है भगवान के लीला चरित्र। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। जैसे महिषासुर का मर्दन त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता था, तो महान दुर्गा रूप धारण करके प्रभु ने विनाश किया उसका। ऐसे ही ये दुर्गा के समान सामर्थ्यशाली भगवत लीला चरित्र हैं जो हमारे महामोह रूपी महिषासुर का मर्दन कर देंगे। श्री कृष्ण चरितम पठन और रटन हा कृष्णेति हा प्रिया। जब कोई भगवत चरित्रों का गान करता है और श्रवण करता है तो पक्का सीधे प्रेम प्राप्त होता है। रत्नावती जी ने अन्य कोई साधन न जाना न किया। दासी ने वृंदावन बिहारी की महिमा लीला दशम स्कंद के भगवान के पावन चरित्रों का गायन किया। तो श्रवण करते करते दासी के हृदय में जो अनुराग था उससे कई गुना बढ़कर अनुराग महारानी के हृदय में हो गया। दासी दासीपना तो नहीं छोड़ पाई थी रानी के, लेकिन रानी ने रानीपना छोड़कर मुंडन करवा के संतों के बीच में बैठ गई, संपूर्ण संसार से विमुख होकर, एकमात्र प्रभु के सन्मुख होकर। ये बहुत बड़ी बात है। मथुरा के ब्राह्मण बड़े याज्ञिक कर्मकांडी विद्वान, वैदिक सिद्धांत से चलने वाले, कहीं एक अंकुर प्रेम का नहीं था। और उनकी पत्नियां केवल भगवत चरित्र सुनती थी तो भगवत साक्षात्कार हुआ, भगवत प्रेम में डूब गई। भगवत चरित्र श्रवण मात्र से धुंधकारी को परम पद की प्राप्ति हुई। कितने ऐसे पतित जो भगवत चरित्र सुनने मात्र से महान पावन करने वाले बन गए, पावन करने वाले बन गए। इसलिए श्रीपाद कह रहे निर्वधि पठन कृष्ण चरितम, जो सदैव श्री कृष्ण चरित्र का पठन और श्रवण करता रहता है। ये हमारा व्यसन हो जाए। आशा बसन व्यसन यात नहीं, रघुपति चरित होए ता सुनहि। सनकादि का नशा है हरि शरणम, नशा है भगवत चरित्र कथन और श्रवण। चार हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तीन श्रोता बन गए एक वक्ता। ऐसे ही महादेव जी को नशा है कथा कहने का। अंबा बैठकर कथा सुन रहे हो आप, अमृतमय भगवत लीला चरित्रों का गायन कर रहे हैं। जितने भी महापुरुष हैं बिना भगवत चर्चा के नहीं रह सकते। काकभूषुंड जी चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े परमहंस जो है आकर के भगवत चर्चा सुन रहे हैं। ये भगवत चर्चा बहुत अमृतमयी है। कई संतों ने तो भगवान से कहा मुझे फिर जन्म दो, क्योंकि आपके वैकुंठ में आपके भक्तों के द्वारा गाई हुई आपकी चर्चा सुनने को हमको रसमयी नहीं मिलेगी। प्रभु मुझे फिर मृत्यु लोक में जन्म दो कि मैं आपकी भक्ति करूं और भक्तों का संग प्राप्त करके आपके लीला चरित्रों का गायन और श्रवण करता रहूं। है कोई नशा भगवत चरित्र में है जो सबको असत मार्ग से हटाकर सत्य में स्थित कर देता है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे पठन कृष्ण चरितम रटन हा प्रिया हा कृष्णेति। ये हा शब्द हृदय से निकलता है। ये कभी जब आप ऐसी विषम परिस्थिति में फंसे हो, निकलने की कोई चांस ना हो और एकमात्र सहारा प्रियालाल का हो, फिर अपने आप निकलेगा। हा किशोरी जू, हा स्वामिनी जू, मेरी गति तो आप ही हो। स्वामिनी जू बस कृपा कर दो, मुझे इस प्रपंच से हटा के अपने चिंतन में लगाओ। लाडली जू, ये जब अंदर से प्रकट होता है ना हा, तो ये सब मिटा देता है वासनाओं को। अंदर से जब प्रकट होता है, हम रोज निरंतर नाम जप करते, कभी एक बार अंदर से आ जाए, 24 घंटे में आर्त भाव से एक बार पुकार लूं, तो प्रतिपद मटश्चापि परितः लुठन रासस्थल्याम, वो चलते चलते इतना शिथिल हो जाता है, थक नहीं,
शरीर में इतना प्रेमावेश हो जाता है, खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं, इस भूमि पे बैठ गया और लौट रहा, हा प्रियाजू, हा कृष्ण, भगवत चरित्र सुनने वाला, हा प्रिया, हा कृष्ण ऐसा रटने वाला श्रीधाम वृंदावन की भूमि में लौटता है। ये जो नाना प्रकार के बंधन थे, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर, सब नष्ट हो गए। राधा राधा त्रुटन नाना ग्रंथि स्फुट अमल भावोश्रु निभैर, अब निर्मल भाव में अश्रु प्रवाह हो रहा है। लाडली मेरी प्रिया जो नटन गायन वृंदावन मति महान पंकिलयति, नाचता है एकांत में अपने प्रिया प्रीतम के लिए, गाता है प्रिया प्रीतम के लिए। आनंद की उमगन में गायन होता है। जब प्रीतम सामने होते तब नृत्य होता है, और प्रीतम की रूप माधुरी, गुण माधुरी जब हृदय में अपना प्रभाव दिखाए हुए तो उसी का गायन होता है। फिर इतना रोना आता है कि वृंदावन मति महान पंकिलयति, वो अपनी अश्रुधारा से जहां बैठता है वहां गीली भूमि कर देता है। इतना अश्रु, आनंद अश्रु, विरह अश्रु, दो प्रकार के अश्रु होते हैं। एक मिलन की प्रबल आकांक्षा में रुदन, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, और एक आनंद अश्रु, निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार। ये आनंद अश्रु छाए हैं प्रिया प्रीतम, अद्भुत आनंद में रो रहा है। वो कोई दुखी नहीं है, वो कोई चाह नहीं कर रहा, कोई चाह नहीं, अचाह स्थिति का रुदन।